सकते हैं गंभीरता का, कितना ये गंभीर मामला है कि इसमें बिना कॉल के केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो कानून के बारे में जानकारियां गई, जैसे कि आप सबको विदित है, हिट एंड रन कानून के बारे में हमारे ड्राइवर स्ट्राइक पर चले गए थे। उसके लिए हमारी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है पूरे देश में है और जितनी भी यूनियनें हैं सबको लीड करती है, हमारी मदर बॉडी है वो। उत्तराखंड में हमारे जितने भी संगठन हैं, टैक्सी, मैक्सी, रोडवेज, बस और ट्रक यूनियन जितनी भी हैं, इस आंदोलन में एक नई चीज़ उभर के आई है कि हमने सूर्यकांत धस्माना जी को उसमें संयोजक बनाया है और आगे जो भी हमारी इस पर निर्णय होंगे, बातचीतें होंगी, आपके संयोजन में होंगी। अभी जो निर्णय दिल्ली में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है उस पर मैं थोड़ा सा आपको संज्ञान में डाल देता हूँ। जैसे आपको वैसे मीडिया के माध्यम से भी पता चल गया होगा कि ये फिलहाल हमने हड़ताल का विड्रॉल किया है और सरकार से ये वार्ता हुई है कि इस कानून में कोई आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उससे पहले वो AIMTC से वार्ता करेंगे। जब AIMTC इस चीज़ से संतुष्ट होगी उसके बाद कानून इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। आगे के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सूर्यकांत धस्माना जी प्रकाश डालेंगे। सारे व्यावसायिक वाहनों का पहिया जाम हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि केंद्र की सरकार ने बिना स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए, बिना किसी व्यावसायिक वाहन की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से बातचीत किए हिट एंड रन जो अपराध है उसमें जिस प्रकार का संशोधन किया, जिस प्रकार से सजा का और जुर्माने का प्रावधान किया, उससे पूरे देश में व्यावसायिक वाहन चलाने वाले जो चालक हैं उनमें एक ऐसा संदेश गया जिसके कारण पूरे देश में बिना किसी कॉल के, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी संगठन ने, किसी यूनियन ने इसकी कॉल नहीं दी। लगा सकते हैं गंभीरता का, कितना ये गंभीर मामला है कि इसमें बिना कॉल के केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जो कानून के बारे में जानकारियां गई, उससे आक्रोशित होकर के पूरे देश में व्यावसायिक वाहनों का पहिया जाम हो गया। उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ी समस्या है, जबकि यहाँ टूरिज्म और पिलग्रिमेज, यहाँ का तीर्थाटन और पर्यटन, वो पूरा का पूरा जिस प्रकार से आज तहस नहस हो रखा है राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट की गलत नीतियों के कारण। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हमारे यहाँ 9 टन लोड पास है और बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 10 टन पास है। सभी राज्य लगभग, एक केरला, उत्तराखंड छूटा हुआ। उत्तराखंड में 9 टन है। अब सारे देश की गाड़ियां आती हैं उत्तराखंड में जो ऑल इंडिया परमिट वाली हैं या और राज्यों के परमिट वाली हैं, वो हमारे राज्य में आती हैं 10 टन लेकर के। तब हमारी पुलिया नहीं टूटती, तब हमारी सड़क खराब नहीं होती। लेकिन उत्तराखंड की सरकार को कहते कहते हमारे तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ने बार बार सरकार से लिख करके आग्रह किया, उसके बाद भी आज की तारीख तक 10 टन हमारे यहाँ पास नहीं किया गया। हिल परमिट, प्लेन परमिट, बहुत सारी समस्याएं केयर ऑफ करके सारे बाहर के ट्रांसपोर्टर्स को उत्तराखंड के अंदर अपने वाहन संचालन की इजाजत उत्तराखंड की सरकार देती है। ये सारी समस्याएं हमारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित थी, कल सारे हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उन्होंने खुल करके शासन के सामने रखी।
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कल का बिंदु था और आज भी जिसके बारे में हम बातचीत करने आए हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक सरकार कदम पीछे नहीं करेगी हम हड़ताल में जा रहे हैं। हम कल से, आज से हमारा ऐलान था और उसका असर ये हुआ, ट्रांसपोर्टर्स की, ड्राइवर्स की एकता को देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कहा कि हमने नोटिफिकेशन नहीं किया है, जब तक ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात नहीं होगी तब तक सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी। ये हड़ताल हमने स्थगित की है, हमने ये कॉल ऑफ नहीं करी है। ये मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से बता दूं, अगर सरकार ने अपनी मनमानी चलाई, सरकार ने बिना वार्ता किए जो सरकार ने कल हमसे वादा किया, उस वादे का अगर उल्लंघन किया गया तो हम दोबारा से हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। पहली बार हड़ताल हुई बिना कॉल के, अब हड़ताल होगी कॉल करके। अगर वादा खिलाफी की गई तो हम कॉल करेंगे। हम लोग पूरे देश के अंदर अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सारे व्यावसायिक वाहन इसमें एक मत हैं।